स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ये चैप्टर पढ़ रहे थे हम, और इसमें जब हमारा जो पॉइंट चल रहा था वह जनजातीय आंदोलन से राजस्थान के विषय में। ठीक है, तो जनजातीय आंदोलन जो थे हम काफ़ी हद तक जो है इसको कंप्लीट कर चुके थे। और आपका नीमू चना किसान आंदोलन जो था जनजाति का, उसको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये बरड किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, ये सारे हो चुके थे आपके। सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे नीमू चना किसान आंदोलन। सबसे पहले बात जानने वाली है, जैसा कि मैंने कहा, स्थान क्षेत्र अलवर। यह राजस्थान के उत्तरी भाग में यहाँ पे जो ये मत्स्य क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तो यहाँ पर जो है ये अलवर है। तो इस क्षेत्र में राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र होता है, उत्तर से हम जब पूर्व की तरफ प्रस्थान करते हैं तो उस साइड में जो है हमारा अलवर क्षेत्र आता है, अलवर जिला आता है राजस्थान में। ठीक है, अब अलवर में क्या हुआ था, जो सुअर थे, सुअर क्या कर रहे थे, किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे। तो सुअरों को, जब किसानों की फसलों को जो भी जीव या कोई भी अन्य जानवरों के द्वारा अगर किसी भी किसान के फसलों को अगर कोई जीव जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो किसान क्या करेगा, उसको या फिर तो मार देगा या फिर अपने फसलों का तो बचाव करेगा ना, किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो वो किसी न किसी तरीके से फसलों का बचाव करना चाहता है। तब जब अलवर में सुअरों को फसल बर्बाद हो रही थी, जब किसानों द्वारा सुअरों को मारना चाहते थे वह, लेकिन वहाँ पर सुअरों को मारने पर क्या लग गया था, प्रतिबंध लग गया था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसानों का आंदोलन हो रहा है नीमू चना में। किस कारण से हो रहा है, सुअरों को मारने पर प्रतिबंध होने के कारण, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और सुअरों को मारने पर प्रतिबंध होने के कारण वह सुअरों को मार नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात से जो है वह दुखी है। कहाँ के किसान, अलवर के किसान, अलवर नीमू चना के किसान। ठीक है, तो इस कारण से इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। कब किया, 1921 में। ठीक है, अब आंदोलन के दबाव में जो है वहाँ के महाराजा थे, तो वह जो है उनको इजाज़त देनी पड़ी, उनको स्वीकृति देनी पड़ी। किसके लिए, सुअरों को मारने के लिए। इस सुअरों को मारने के लिए जो है इनके द्वारा जो है इजाज़त जो है, परमिशन जो है दे दी जाती हैं वहाँ के महाराजा के द्वारा। ठीक है, फिर अलवर में 1922 में क्या होता है, 1922 में होता है तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के कारण 1923-24 ईस्वी में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी जाती हैं। वापस से यहाँ पर नई दरें लागू हो रही हैं। तो जब नई दरें हो रही हैं लागू, तब वापस से किसानों पर क्या आ रही है, एक समस्या आ रही है उनके लिए, उनके एक कष्ट की नई घड़ी सामने आ रही है जब नई दरें लागू होती हैं। अब इस नए बंदोबस्त से क्या हो रहा है, नए बंदोबस्त मतलब कि उनकी पूरी कृषि जो प्रक्रिया रहती है किस प्रकार की, तो वो प्रक्रिया जो है उनमें बदलाव हो रहा है। यानी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, या एक्चुअल में जो हुआ था कि उस समय जो नए नए अंग्रेज़ अधिकारी आते थे, तो उनके द्वारा नई नई कृषि से रिलेटेड कुछ नए नए नियम लागू किए जाते थे। जैसे कि भूमि हमारी होगी, हमारी भूमि पर कृषक जो है कृषि करेंगे, या जो है भूमि जो होगी कृषकों की होगी, और वह जो है हमें टैक्स देंगे। तो इस प्रकार की, या फिर 10 सालों में एक बार टैक्स देंगे, या 10 सालों तक भूमि जो है किसानों की रहेगी। तो इस प्रकार से कृषि से रिलेटेड कुछ नए नए बदलाव किए जा रहे थे उस समय। तो 1923-24 में भी क्या हुआ, जब नई दरें लागू की जाती हैं तो कृषकों पर जो है एक समस्या, प्रॉब्लम जो है आ खड़ी होती हैं। आगे देखिए, अब इस नए बंदोबस्त से जो है, जो पूर्व के राजपूत और ब्राह्मण थे और जो अन्य जातियाँ थी, उनकी तुलना में कम भू राजस्व लिया जाता था। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, राजपूत और ब्राह्मण जो है, इस वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण और राजपूत, इनसे तो जो है टैक्स कम, भू राजस्व जो है वह कम लिया जा रहा है। लेकिन जो अन्य जातियाँ हैं, जो कास्ट के लोग थे, उनसे क्या लिया जा रहा था, ज़्यादा जो है भू राजस्व लिया जा रहा था। ठीक है, तो इसके कारण जो नया बंदोबस्त जो आया, इसके द्वारा क्या हो रहा था, इसके द्वारा यह हो रहा था, इस नई नीति के द्वारा, इस नए बंदोबस्त के द्वारा, कि राजपूत और ब्राह्मणों द्वारा तो भू राजस्व कम लिया जा रहा था, और अन्य कास्ट के लोगों के द्वारा जो है अधिक जो है भू राजस्व लिया जा रहा था। ठीक है, तो एक यह कारण रहता है नीमू चना किसान आंदोलन का। आगे देखिए, मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण इनमें असंतोष के स्वर उठना स्वाभाविक था। इसी के साथ
जो अन्य जातियों के जो विशेष अधिकार उनको प्राप्त थे वह भी इस नए बंदोबस्त के दौरान क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस नए बंदोबस्त में क्या नीति आई है, इस नए बंदोबस्त में एक तो ये नीति आई है कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उनसे कम जो है टैक्स जो भू राजस्व लिया जा रहा है और अन्य जातियों के द्वारा अधिक जो है भू राजस्व लिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट रहता है जो अन्य जातियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वह भी जो है समाप्त कर दिए जाते हैं। आगे देखिए, अब इस प्रकार के नई बंदोबस्त नीति से कृषक जो है खुश नहीं थे, जाहिर सी बात है कि खुश नहीं होंगे। अब इसमें इसके विरोध में जो नेतृत्वकारी भूमिका है राजपूतों ने निभाई थी इसमें। तो अलवर के बानसूर और गांजी का थाना के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का क्या है, विरोध किया है। नाम भूमि बंदोबस्त है लेकिन लिया यहाँ पर टैक्स ही लिया जा रहा है भूमि बंदोबस्त के नाम पर, ठीक है। रेजिडेंट से शिकायत भी की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जयदेव सिंह बहुत क्रोधित हुए। 14 मई 1925 ईस्वी को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट पर चर्चा करने के लिए किसान अलवर के बानसूर तहसील के निमुचड़ा नामक गांव में एकत्रित होते हैं। जैसा कि अभी तक हम हर एक किसान आंदोलन के दौरान ये पढ़ते आ रहे हैं कि उनकी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को वह अपने राजा या महाराजा के पास पहुंचाता है। अगर उनके द्वारा ये समस्या हल कर ली जाती है तो ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, उनमें से ही या उनके बाहर कोई ऐसा नेतृत्वकारी आता है और उसके बाद में क्या होता है, सभी एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। अब सभी में जहाँ पर वह एक स्थान पर इकट्ठा हो रहे हैं तो जहाँ कहीं पे वह इकट्ठा हो रहे हैं बस उनकी जो है जगह चेंज हो रही है, बाकी की जो क्रियाविधि हो रही है सभी किसान आंदोलन में एक ही हो रही है। कर हो रहा है, ज़्यादातर सब में कर है, बस कर कौन कौन से हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। उनकी पहले शिकायत की जाती है, मानी नहीं जाती है, एक नेतृत्वकारी बनता है। उन नेतृत्वकारी अलग अलग हैं सभी किसान आंदोलन में। तो जिनमें भी है, किसी में सेम है, किसी में अलग अलग है, तो वो नेतृत्वकारी आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सभी जो है उस कर प्रणाली पर या भू राजस्व पर, इसमें भू राजस्व है तो उस पर चर्चा करने के लिए वह एक स्थान पर आते हैं। वह स्थान कौन सा है, निमुचड़ा। उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे कि अब जब सब एक स्थान पे जमा होते हैं तो वापस से क्या किया जाता है, किसी न किसी सेनाधिकारी या जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वह आते हैं और उन किसानों पर या जो भी वहाँ पर इकट्ठा लोग होते हैं उन पर गोले चला दी जाती हैं। तो यहाँ पर निमुचड़ा किसान आंदोलन में भी क्या हो रहा है, इसी प्रकार की क्रियाविधि हो रही है। यहाँ पर भी जो है गोले की बौछार कर दी जाती है। और यहाँ पर जो है नेतृत्वकारी कौन है, सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसान को घेर कर गोले की बौछार कर दी है। यहाँ पर है आपके छज्जू सिंह, और उनके घर भी जो हैं जला दिए गए। 156 व्यक्ति जो थे वो मारे जाते हैं और 600 व्यक्ति जो हैं घायल हो जाते हैं, ठीक है। रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान में किस आंदोलन से की जाती है, निमुचड़ा किसान आंदोलन से की जाती है। जबकि महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा है, यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा है। तो महात्मा गांधी द्वारा तो इसको दोहरी डायरशाही कहा गया है, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी यह विभत्स बताया गया है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। अब राजस्थान में किस प्रकार के प्रजामंडल आंदोलन हुए इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में राजस्थान के विभिन्न भागों में सामंती अत्याचार, शोषण के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू हो गए थे, किंतु इन आंदोलन का उद्देश्य क्या था, केवल भू राजस्व में कमी, सामंती अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करना ही था। जैसा कि हम इतने सारे जो हमने आंदोलन पढ़े उसमें हमने यही पढ़ा कि किस प्रकार से जो है उनके टैक्स में वृद्धि की जाती है और टैक्स किस सब में जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन सभी टैक्स में जो है वृद्धि कर दी जाती है, उन अत्याचार होते हैं। तो इन्हीं सब अत्याचारों से, इन्हीं सब भू राजस्वों में, इनसे ही सब जो है मुक्ति प्राप्त करना ही जो है इनका आंदोलन का उद्देश्य रहता है। 1920 में कांग्रेस द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से राजपूताना के राष्ट्रवादी लोगों को मायूस होना पड़ा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ये राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास समझाने वाला नहीं है, इसमें बस आपको कुछ याद करने वाले होते हैं। मैं आपको कुछ अंडरलाइन करवा देती हूँ, वो बस आपको याद करना है। एक तो यहाँ पर ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को बम्बई में दीवार बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में जो है यह आयोजित हुआ इस संस्था का।
ठीक है। किसका 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होने के बाद एक और संघ बनता है, इसकी यहाँ पर स्थापना हो रही है। और इस संस्था के कार्यकारिणी में राजस्थान के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कोटा में नैनूराम, ये सारे जो है एक बार ही पढ़ लेना इन सारे नाम। करौली में त्रिलोकचंद, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वह रहता है 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में देसी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद, देखो पहले मैं आपको ये बता ही देती हूँ कि प्रजामंडल आंदोलन है क्या और ये शुरू क्यों किया गया। अब देखो क्या होता है, आपको पता है कि भारत में आंदोलन होते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। 1947 तक इस तरह की नीति चलती हैं। उद्देश्य था हमारा उत्तरदायी सरकार, गवर्नमेंट की जो है हमारे भारत में उत्तरदायी सरकार हो, ठीक है। यह हमारे जो भी सारे 1947 तक से स्वतंत्रता संग्राम चलता आता है, उसका जो उद्देश्य जो रहता है, इम्पोर्टेंटली जो उद्देश्य रहता है वह यही रहता है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, ठीक है। जब अलग अलग राज्यों के द्वारा यह कहा जाता है कि सभी को जो है, सभी पहले शासक जो रहे राजा महाराजा रहते हैं, लेकिन जब सारा जो कंट्रोल किसके पास में आ जाता है? गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना चाहते हैं। तो जो अंग्रेज भी जो है पूरा का पूरा शासन जो है भारत को सौंप देते हैं कि आप जो है अपनी सरकार बनाइए, अपना संविधान बनाइए, आपको जिस प्रकार का उचित लगता है आप उस प्रकार से कीजिए। सारी जो बागडोर जो होती है भारत की, वह जो है हम भारतीयों को सौंप दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। जब ये सत्ता सौंप दी जाती है, तब सभी जो शासक होते हैं, तो सभी शासक जो होते हैं उनमें उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या फिर तो आप, सभी शासक चाहते हैं कि हम जो है सारी जो अपना अधिकार, जैसे कि राजा महाराजा हैं तो जो उनका जो पूरा स्टेट रह रहा है या पूरा गांव रह रहा है तो उनके अधिकार में है। लेकिन जब सरकार के अधिकार में आता है तो सरकार उनको उस समय ऑप्शन दे रही होती है कि या फिर तो आप पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाएं या फिर भारत के क्षेत्र में जाएं, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्र कुछ जैसे कि भारत के मध्य में थे, कुछ भारत के मध्य में, कुछ राजस्थान जैसा क्षेत्र है जो पाकिस्तान की सीमा में लगता है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र भी रहे हैं जो पाकिस्तान की सीमा में जाना चाहते थे, कुछ भारत की सीमा में रहना चाहते थे। तो इस प्रकार की जो है विपरीत परिस्थितियाँ भी हमको देखने को मिल रही थी। अब राजस्थान में इस तरह की नीतियों के बीच में राजस्थान की क्या स्थिति थी? राजस्थान में जो छोटे छोटे जो देसी रियासतें थी, अब देसी रियासतें जो है प्रजामंडल की स्थापना करने के लिए वो देसी रियासतें चाह रही थी कि हमारे यहाँ पर भी क्या हो, उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। एक स्टेट बोल रहा है, यहाँ पर देसी रियासतें जो छोटे छोटे रियासतें हैं वह भी क्या मांग रही हैं? उत्तरदायी शासन की स्थापना, ठीक है। तब इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है राजस्थान में। तब 1938 में जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव भी जो है पास होता है। और इसके बाद में जो है देसी रियासतें जो है प्रजामंडल को व्यवस्थित करने की स्थापना में होती हैं, ठीक है। अब देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। सामंती अत्याचार और शोषण के विरोध देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना, देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उन्हें ही जो है प्रजामंडल कहा गया है। ये सारा किसके लिए हुए प्रजामंडल? हमारे यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना, जो अत्याचार और शोषण होते हैं उनके विरोध में, और जागृति देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति चलाने के लिए। तो इन राष्ट्रीय आंदोलनों को जो गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन बने बाद में तो स्थापित हुए, उन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं? प्रजामंडल बोल रहे हैं। अभी सारी जो सभी रियासतें हैं अपने प्रजामंडल कार्यरत रहे, जिन्होंने आज़ादी तक उपरोक्त मुद्दों पर समय समय पर अनेक आंदोलन का संचालन किया। जो हम अलग अलग स्टेट पढ़ते हैं, अलग अलग ज़िले पढ़ते हैं, जोधपुर पढ़ रहे हैं, पाली पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे पढ़ रहे हैं, हम उदयपुर पढ़ रहे हैं, जैसलमेर पढ़ रहे हैं, बीकानेर पढ़ रहे हैं, ये सारे ज़िले बने हैं ना, ये इन प्रजामंडलों के बदौलत ही बने हैं। क्योंकि छोटी छोटी रियासतें जो हैं संगठित हुई, वरना एक जोधपुर भी 20-25 भागों में बटा हुआ था। तो उन सभी और उन 20-25 भागों में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक अलग अलग रियासत का अलग अलग शासक है, तो उन सभी को इकट्ठा करना, एक जिला बनाना एक प्रजामंडल के द्वारा ही जो है पॉसिबल होता है। आगे देखिए, अब कौन से प्रजामंडल की स्थापना जो है कहाँ पर होती है, कब होती है, उनके संस्थापक कौन है, ये आपको जो है सारे
अच्छे से याद होने चाहिए इन प्रजामंडल की स्थापना और उनके संस्थापक। वैसे सन ज़्यादातर एक जैसे ही हैं, आपको 31, 34, 36, 38 और 45 यही 46 तक यही आसपास के जो है डेटा मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो है ये अच्छे से याद करना है। इसमें से एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, या कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि महिलाएं भी जो है इस आंदोलन में शामिल हुई हैं, जिसमें महिलाओं के नाम आते हैं आपके रमा देवी देश पांडे, सुशीला देवी, इंदिरा गांधी, अंजना देवी चौधरी आदि प्रमुख थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में गोरजा देवी, गायत्री, सावित्री देवी भाटी, सिरे कंवल व्यास, राजकौर व्यास आदि ने जो है गिरफ्तारियां दी थी। उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायण देवी अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लिए जेल गई थी। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार, शिक्षा का प्रसार, बेगार उन्मूलन तथा दलित आदिवासियों के उत्थान पर भी जो है ध्यान दिया था, जिससे राजशाही और सामंती शोषण से दबी राजस्थान की जनता में राजनीतिक जागृति भी जो है पैदा होती है। इस प्रकार से जो है आपका इम्पोर्टेंटली जो रहेगा प्रजामंडल में, एक तो प्रजामंडल कहते कैसे हैं और इनके सन और इनके संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। ठीक है, बाकी ये सारे किसान आंदोलन तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, आपको जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करना है, जहाँ समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।